सभी दोस्तों को सबसे पहले मैं अपने चैनल के माध्यम से नमस्कार करना चाहूँगा। आज मैं एक नया कंटेंट आप सभी लोगों के बीच में लेकर के आया हूँ। उस कंटेंट के बारे में पहले तो मैं बताना नहीं चाहूँगा। पहले आप सभी लोग जब पूरा वीडियो देखेंगे तो कंटेंट आप सभी लोगों को पता चल जाएगा किस हम उद्देश्य के साथ इस वीडियो में बोल रहे हैं। तो पूरा आप सभी लोग वीडियो को देखेंगे। यदि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप सभी लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। तो आज हम आप सभी लोगों के बीच में अपनी बात को रखना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति हो राजनीति के क्षेत्र में, यदि उसे राजनीति में आगे बढ़ना है, कोई भी व्यक्ति हो जब वह राजनीति के क्षेत्र में वह व्यक्ति राजनीति में आता है और किसी पद पर बैठने के लिए और सत्ता में अपनी पार्टी की सरकार बनाने के लिए जब वह घोषणा करता है और उस घोषणा जो करता है उस पर खरा नहीं उतरता है, तो मेरे ख्याल से वह व्यक्ति समाज के लिए अच्छा व्यक्ति नहीं हो सकता है। और कोई भी व्यक्ति जो राजनीति के क्षेत्र में आता है और राजनीति में आने से पहले जब वह जनता के सामने घोषणाएं करता है, उन घोषणा किए गए कामों पर खरा उतरने के लिए और वह भरसक प्रयास करता है, जहां तक संभव हो सकता है उन पर काम करता है, तो मेरे ख्याल से राजनीति के क्षेत्र में वह व्यक्ति बहुत ही अच्छा व्यक्ति माना जाता है। और आज हम यह भी कह सकते हैं कि आज वर्तमान समय की राजनीति में यदि आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे आपको नेता मिलेंगे कि जो राजनीति के क्षेत्र में अपनी पार्टी की सफलता के लिए बहुत सारे घोषणाएं करते हैं और उन घोषणाओं को पूरा नहीं करते हैं, और जब दूसरी बार फिर से चुनाव 5 वर्षों के बाद होने लगता है तो फिर से एक नया घोषणा करके जनता को मोटिवेट करते हैं कि नहीं, इस हमने काम करने का प्रयास किया और उन पर खरा नहीं उतर पाए, और आप सभी लोग हमें इस बार फिर से हमारी पार्टी को जिताएं। इस बार हम इन घोषणाओं को भी पूरा करेंगे और पिछले घोषणाओं के ऊपर भी काम करेंगे। तो वह व्यक्ति फिर से अगर चुनाव जीत जाता है तो और उसके बाद फिर से पूरा कार्यकाल पूरा हो जाता है, और न पिछले समय में जो चुनाव के समय घोषणा किया था उस पर काम किया और न ही उसके बाद वाले चुनाव के समय जो घोषणा किया था उस पर काम किया, उस व्यक्ति को राजनीति के क्षेत्र में क्या कहा जाए, बेईमान कहा जाए, ईमानदार कहा जाए कि बहुत अच्छा व्यक्ति कहा जाए, बहुत सारे फैक्टर हैं इसमें। आप सभी लोग इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। लेकिन आज ईमानदारी का जो परिचय नेता देता है और ईमानदारी के साथ काम करने के लिए काम करता है, उस व्यक्ति का सपोर्ट कोई नहीं करता है। आज उस व्यक्ति का जयकार होता है जो राजनीति के क्षेत्र में घोषणाएं करता है और घोषणाओं पर काम नहीं करता है और फिर से नया घोषणा करके चुनाव जीता है। उसी व्यक्ति की वर्तमान समय में जय जयकार हो रही है। तो एक दिन जनता इस बात को समझेगी आखिर सच्चाई क्या है, और जब तक आप सभी लोग इस सच्चाई को समझेंगे तो मुझे लगता है कि जो सामान्य वर्ग के विद्यार्थी हैं, जो गरीब विद्यार्थी हैं, तब तक उनकी उम्र सीमा क्रॉस हो जाएगी। और इस बात को यदि अभी समझ लिया जाए तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा होगा। और इस बात पर गहराई से समझना चाहिए लोगों को कि जो हमारा सवर्ण वर्ग का विद्यार्थी है उसको प्रत्येक सरकारी विभाग की भर्ती में उम्र सीमा में छूट नहीं होता है। एक मानक होता है, इतने वर्ष से इतने वर्ष तक आप इस भर्ती में भाग ले सकते हो, और यदि वह सामान्य वर्ग का विद्यार्थी को उतना अवसर नहीं मिल रहा है, 2-3 अवसर की कटौती हो रही है, तो मेरे ख्याल से गलत है। एक मैं सामान्य रूप से उदाहरण देकर के समझाना चाहूँगा। कोई भी व्यक्ति हो, मैं तो प्राइवेट व्यक्ति के बारे में कह रहा था, लेकिन अभी मेरे मन में एक और उदाहरण आया है। मान लीजिए कोई भी सरकारी कर्मचारी है और वह रविवार का दिन छोड़ दिया जाए तो महीने भर सरकारी नौकरी करता है तो उसे 30,000 रुपये मिलता है। यदि वही व्यक्ति महीने भर में 15 दिन यदि काम करे तो क्या उसे सरकार 30,000 रुपये फिर भी देगी? नहीं देगी। तो जब व्यक्ति जितना दिन का काम का निर्धारण होता है उतना दिन काम करता है तब उसे 30,000 रुपये मिलता है।
तो उस व्यक्ति को यदि 15 दिन के काम करने पर उसका पेमेंट कटौती होता है, तो ठीक उसी प्रकार से जब हमारे सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों का जो उम्र सीमा का निर्धारण होता है, इतने वर्ष तक भर्ती में भाग लेने का उसको अवसर मिला है, तो मेरे ख्याल से 2 अवसर, 3 अवसर, 4 अवसर की जो कटौती हो रही है, तो उसका नुकसान नहीं हो रहा है। और नुकसान जो है कौन कर रहा है? यह तो सरकार कर रहा है। चाहे वर्तमान समय में, चाहे जिसकी सरकार हो, तो वर्तमान समय में जो सरकार है वह कर रही है, और इसके पहले की जो पूर्ववर्ती सरकार रही है वह भी यही काम किया है। तो सामान्य वर्ग के विद्यार्थी हों, चाहे ओबीसी वर्ग के विद्यार्थी हों, चाहे एसटी वर्ग के विद्यार्थी हों, जो गरीब है वह तो गरीब है। उसके लिए यदि 1 अवसर या 2 अवसर या 3 अवसर में यदि कटौती उसकी हो जा रही है, तो मेरे ख्याल से यह सरकार बहुत ही गलत कर रही है और इसमें सुधार होना चाहिए। और गरीब व्यक्ति जब भी किसी प्राइवेट कंपनी में काम करने यदि जाएगा, तो उसके एक दिहाड़ी होता है कि दिन भर में यदि आप काम करोगे तो 500 रुपये या 600 रुपये आपको मिलेगा, और जितना दिन वह व्यक्ति काम करेगा उस कंपनी में उसको उतने दिन का पेमेंट मिलता है। और वह यदि 30 दिन काम करेगा तो 30 दिन का पेमेंट मिलता है। तो ठीक उसी प्रकार से जब हमारे सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों की उम्र सीमा का निर्धारण किया गया है कि आपका इतने वर्ष से इतने वर्ष तक आप इस भर्ती में भाग ले सकते हो, तो 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष की कटौती क्यों आप कर रहे हो? यदि कटौती हो रही है तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। और दूसरी चीज़, सभी विद्यार्थियों को इस बात को समझना चाहिए, सभी गरीबों को इस चीज़ को समझना चाहिए। दूसरी चीज़, जो हमारे गरीब हैं उनके लिए यदि राशन पानी की व्यवस्था वर्तमान समय में है, यह तो अच्छी बात है, लेकिन यदि आप जो है गरीबों को राशन पानी दे रहे हैं, गरीब बच्चों को रोजगार छीनने का काम कर रहे हैं, गरीब बच्चों के जो अवसर होता है, जो मानक होता है आपने बनाया है, सरकार ने बनाया है, उस मानक पर भी आपको खरा उतरना चाहिए। और गरीब विद्यार्थियों की जो एक उनके अंदर जो गरीब विद्यार्थियों के परिवारों में जो समस्या होती है उसको गहराई से समझना चाहिए। कोई भी गरीब परिवार होता है, वह गरीब परिवार यदि उसके माता पिता की उम्र ज़्यादा हो गई है, तो गरीब परिवार का जो पढ़ा लिखा विद्यार्थी होता है वह अपने परिवार के भरण और पोषण के लिए ज़्यादा समय तक भर्ती का इंतज़ार पहले चीज़ तो नहीं कर पाएगा। और जैसे जैसे समय बीतता जाता है और 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष भर्ती नहीं आई, तो कहीं ना कहीं उसके परिवार की स्थिति को, अपने परिवार की स्थिति को देखते हुए प्रदेश जाकर के किसी कंपनी में काम करना पड़ता है। वह विद्यार्थी हमेशा जो है सरकार को कोसता है कि यदि सरकार हमें 3 ही अवसर दिया होता, लगातार मिला होता, हो सकता है हम सरकारी भर्ती में होकर के सरकारी कर्मचारी होते। तो हर एक प्राइवेट कर्मचारी जो इस प्रकार की समस्या को झेल रहा है, इसको जो है सरकार को ख़त्म करना चाहिए। सभी को समान रूप से अवसर मिले, उसके बाद वह विद्यार्थी सरकारी नौकरी पाता है या नहीं पाता है वह बात अलग है। और आप सभी लोगों के बीच में जो भी मैं अपनी बात को रखा हूँ, यदि पूरी बात आपको समझ में आया हो तो ज़रूर कमेंट करके आप लोग बताइए इसमें क्या सच्चाई है, क्या सच्चाई नहीं है। और आप सभी लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।